नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर किया फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च। कहा जन जन तक पहुंचा फिट इंडिया मूवमेंट। फिटनेस का डोज आधा घंटा हर रोज का दिया मंत्र। पीएम ने कहा तंदुरुस्ती की निशानी है प्रतिस्पर्धा। फिटनेस गुरुओं से संवाद के दौरान जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफशा आशिक ने कहा घाटी की ताजी हवा में प्रैक्टिस से मिली मदद। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, पैरालंपियन देवेंद्र झांझरिया और अभिनेता मिलिंद सोमन सहित कई फिटनेस गुरुओं ने भी तंदुरुस्ती पर की पीएम के साथ चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 42 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से किया सम्मानित। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सेवा कार्यों की तारीफ की। कहा योजना का मकसद है सेवा के जरिए स्वयंसेवकों का चरित्र निर्माण। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा युवा स्वयंसेवक हैं देश का आने वाला कल। दिवंगत नेता केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का आज दिल्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार। कल एम्स अस्पताल में कोविड-19 से हुआ था निधन। वो पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनका निधन महामारी से हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने उनके निधन पर जताया शोक। पिछले 5 दिनों से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या रही ज्यादा। पिछले 24 घंटों में 11,56,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की हुई जांच। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 81.55%। और शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बात फिट इंडिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान आज फिटनेस को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ खासतौर पर बातचीत की। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया गया। ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए खुद की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा किया। संवाद में विराट कोहली से लेकर मिलिंद सोमन और रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने फिटनेस प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया। और फिट इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को स्वस्थ रहने का एक नया मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि फिट रहना मुश्किल काम नहीं है, थोड़े से नियमों का पालन करके हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने नया मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा हर रोज। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। और फिट इंडिया संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के फुटबॉल खिलाड़ी अफशा आशिक से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि बैंड इट लाइक बेकहम की जगह जल्द ही लोग एज इट लाइक अफशा कहेंगे। फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एज इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए। वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ने जिस प्रकार से अचीव किया है
एक कश्मीर की बेटियों के लिए, देश के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन कश्मीर की बेटियों के लिए आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गई हैं। और आपने खुद ने तो तपस्या की है, लेकिन कई बच्चियों को जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए आपने उनको इंस्पायर किया है, इसलिए आप सचमुच में बधाई के पात्र हैं। लेकिन आप तो गोलकीपर के रूप में भी काम करती हैं। जी सर, मैं एज अ गोलकीपर मेरा पोजीशन है। तो फिर तो आपको सिर्फ फिजिकल नहीं, थोड़ा मेंटल मुझे अलर्टनेस भी करना पड़ता होगा। फिजिकल और मेंटल और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एज ए कीपर मुझे बहुत सारे जंप्स डाइव्स वगैरह करने पड़ते हैं। तो मुझे उस चीज के लिए खुद को बहुत ज्यादा फिट रखना, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना पड़ता है। अफसाना, आपको बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का भी नाम रोशन कीजिए और हमारे कश्मीर का नाम भी रोशन कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। और फिट इंडिया संवाद में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट देवेंद्र झांझरिया से संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सफर और उनकी फिटनेस के राज जाने। इंद्र जी नमस्कार। शरीर में तकलीफ होने के बावजूद भी आप अपने फिटनेस रूटीन को जिस प्रकार से मेंटेन किया है और जिस प्रकार से आपने दुनिया में भारत का झंडा फहराया है, तो जरूर आपसे देश कुछ सुनना चाहेगा और मैं भी सुनना चाहूंगा। मेरी 9 साल की उम्र थी तो बिजली का करंट लगने से मुझे हाथ गंवाना पड़ा। और मुझे ऐसा लगा कि जब हॉस्पिटल से मैं निकल रहा था तो ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया मेरी लाइफ में। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचा तो माताजी ने कहा कि जाइए बाहर खेलिए आप। तो मैंने कहा कैसे खेलूं, अब मेरे तो हाथ ही नहीं है। लेकिन माताजी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप बाहर निकलिए, खेलिए बच्चों के साथ, आप भी औरों जैसे ही हैं। तो मैंने उस दिन घर से बाहर निकल के सोचा कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा, मैं सबसे फिट बन के दिखाऊंगा। मेरी माताजी की एज 80 साल है, वो भी मॉर्निंग में टहलने जाती है कि मैं भी फिट बनूंगी। चलिए देवेंद्र जी, आपने तो एक बड़ा प्रेरक काम किया है और लोगों का हौसला भी बुलंद किया। और जब आपने बताया कि आपकी माताजी आज 80 साल की उम्र में भी टहलने जाती हैं, ये अपने आप में माँ के आशीर्वाद आप पर भी बने हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, लेकिन हम सबसे पहले रुक करेंगे आकांक्षा, जो कि इस वक्त हमारे साथ पटियाला से जुड़ी हुई। आकांक्षा नमस्कार। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पंजाब की धरती बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को दी है, भारत को दिया है उस धरती ने, और वहाँ से जो फिटनेस का मंत्र है, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो पंजाब की धरती से आए हैं, हॉकी में और तमाम खेल में वो स्पर्धाओं में आ चुके हैं। आप वहाँ पे मौजूद हैं, पीएम के मंत्र को वहाँ सबने सुना होगा, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहाँ के लोगों की? जी असीम, यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला में हूँ। इस सेंटर में कुछ 132 जो ओलंपियन बाउंड एथलीट्स हैं, और उन्होंने आज प्रधानमंत्री का संबोधन सुना फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर, जो कि एक पीपल्स मूवमेंट है। और बहुत ही उत्साहित से सब, और सबने देखा और सुना कि किस तरीके से अलग अलग वर्ग के लोगों ने आकर फिटनेस के ऊपर जो है आज बातचीत करी। मेरे साथ जो हैं इस वक्त नीरज चोपड़ा हैं, जो कि एक क्वालिफाइड ओलंपियन हैं, और अभी उन्होंने किस तरीके से कोविड में अपनी फिटनेस को बरकरार रखा और किस तरीके से फिटनेस के लिए वो क्या करते हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले सभी को नमस्ते। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक समय काफ़ी मुश्किल था, जो कोरोना के टाइम पे हमारे ग्राउंड वगैरह सभी बंद थे और स्टेडियम्स वगैरह सब बंद हो चुके थे, और सिर्फ अपने रूम पे हमको फिटनेस का ध्यान रखना था। तो उस समय में हमने, जैसे मिलिंद सुमन जी ने और सभी ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि उसके लिए हमको ग्राउंड पे नहीं, हम थोड़ी सी जगह का भी यूज़ करके उसको अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे हॉस्टल के बाहर ही एक छोटा सा पार्क है, हमने वहीं पे अपना जो है फिटनेस, उसके अंदर ही एक्सरसाइज वगैरह या जो भी हम थोड़ी बहुत रनिंग कर सकते थे वो हमने की। और काफ़ी ज़रूरी है इस टाइम के लिए, तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम फिटनेस के साथ साथ अपना जो फिटनेस है हमारी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, और इस टाइम जो ये पेंडेमिक चला हुआ है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हमको अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
हमारे साथ है बॉक्सर लवलीना। इनको इस वक्त अभी अर्जुना अवार्ड भी मिला था इस बारी। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, जो आज ये फिट इंडिया मूवमेंट हुआ, प्रधानमंत्री ने आपको संबोधित किया, तो आप क्या सोचते हैं? हाँ, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव हाथ में लिया है, जिससे फिट इंडिया के दौरान सभी एज ग्रुप के लोगों को ये फिट रहने का एक मौका मिल रहा है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं सभी को फिट रहना कितना ज़रूरी है। और जैसे कि हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा, और ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अभी जैसे कि हम लोग 6 महीना मतलब लॉकडाउन के वजह से घर में रहना पड़ा, और इसमें हम खुद को कैसे मोटिवेट करते थे, कैसे हम खुद को फिट रहने की कोशिश करते थे डाइट के ऊपर, और जैसे कि मेंटल स्ट्रेंथ सब हम लोग जैसे हम लोगों को मोटिवेट मिला इस फिट इंडिया के दौरान। तो हम सोचते हैं कि इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है सभी को, और आगे भी इससे बहुत इंडिया को बेनिफिट होगा। आप लोगों के साथ जब सब कुछ बंद था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आप लोगों से सबसे बात करी थी, तो आप बताएंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल, हमने जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमसे बात की थी, उससे हम काफ़ी मोटिवेट हुए थे और बताया था कि हम जैसे अपनी फिटनेस को हमें रेगुलर रखना, क्योंकि हम ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके हैं और इस समय हमारे लिए फिटनेस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें आगे जो भी कंपटीशन होने हैं इस कोविड के बाद, जैसे ही सभी कंपटीशन स्टार्ट होंगे वैसे हम खेलने के लिए जाएंगे और उसमें हमारी फिटनेस जो है वो बहुत ही जरूर काम आएगी और आगे हमारे कंपटीशन के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। ये खिलाड़ी ना सिर्फ खुद ही अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, बल्कि एक इन्फ्लुएंसर की तरह भी, और जो इन लोगों को फॉलो करते हैं और जो छोटे खिलाड़ी होते हैं जो इनसे इंस्पायर होते हैं, तो ये बार बार फिट इंडिया मूवमेंट इस तरीके की जो ये मूवमेंट्स हैं, इनसे ये बहुत प्रोत्साहित होते हैं और आगे बहुत अच्छा करने का बिल्कुल। ये सभी रोल मॉडल हैं कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कि किस तरह से फिट रह के आप अपना जो एम है, जो लक्ष्य है, उसे आप पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करेंगे सोनीपत का, जहां के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त मौजूद हैं सोनीपत में। चंद्रशेखर, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। चंद्रशेखर, और जिस तरह से हमने अभी पटियाला से जो खिलाड़ियों के जो रिएक्शंस है वो हमने सुना, आप सोनीपत में मौजूद है, हरियाणा की ज़मीन है और हम सभी जानते हैं कि एक से एक बढ़कर खिलाड़ी हरियाणा ने पूरे देश को दिया है। वहाँ के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं प्रधानमंत्री के इस फिटनेस के मंत्र को लेकर? जैसे बिल्कुल सही कहा, हरियाणा की धरती पर मौजूद है और यहाँ से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी यहाँ से होकर निकला है। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, और खिलाड़ी से बढ़कर इसे कोई नहीं समझ सकता कि फिटनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस वक्त मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सोनीपत कैंपस में हूँ और मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप में एक रोल मॉडल है। बजरंग पुनिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि फिटनेस उनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजरंग, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगती है खिलाड़ी की नज़र से अगर देखा जाए तो? देखिए, सबसे पहले तो फिट इंडिया का 1 साल पूरा हुआ, मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खिलाड़ी के लिए नहीं सभी के लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, अच्छा खाएंगे बीमारियों से दूर रहेंगे। और जो अपने आसपास है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम चलाई है, सभी देशवासियों को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई देश फिट है तो हिट है। और जितने देश के युवा इस चीज़ से जुड़ेंगे तो देश और ज़्यादा प्रगति की पटड़ी पे दौड़ेगा। तो वो फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और खिलाड़ी के लिए तो और ज़रूरी है, क्योंकि हमें देश के लिए खेलना भी होता है, मेडल भी जीतने होते हैं, तो हमें उस तरीके से फिटनेस करना होता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि भाई आधा घंटा अपने डेली व्यायाम कीजिए। तो नॉर्मल आदमी के लिए आधा घंटा भी बहुत है। सुबह शाम अगर आप आधा घंटा व्यायाम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, फ़ायदे के लिए। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल रहे, वो हमारे लिए बोल रहे हैं कि हमारा जो जनता वो ठीक रहेगी, हेल्दी रहेगी। और बीमारियां, जैसे अब कोरोना में जो आदमी डेली एक्सरसाइज करता तो वो बहुत मतलब और लोगों से ज़्यादा फिट है। ये अगर मैं कहूँ कि फिट से हिट का सफ़र आपने तय किया है और अभी हम चाहेंगे और आगे आप जाएं, देश का नाम रोशन करें, लेकिन अपना निजी अगर आप फिटनेस का एक बता सकें कि किस तरीके से आप अपने को फिट रखते हैं, अपने साथियों को अगर आप देखते हैं तो वो अपने आप को किस तरीके से फिट रखते हैं? देखिए, रेसलिंग में हम तो सुबह 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, शाम को भी 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। हमारे कोचेज हमारे साथ रहते हैं, जो हमें शेड्यूल देते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो हमारा तो ये मानिए रोज़ 2-3 किलोमीटर रनिंग हो जाती है डेली।
और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आम आदमी नहीं कर पाएगा, वो चीज़ें जो एक खिलाड़ी करता है। तो हमारा थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि हमें पावर की भी ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, स्टेमिना भी है, हमें हर तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर एक नॉर्मल आदमी के लिए आधा घंटा को योगा कर लीजिए, आप ट्रेनिंग रनिंग कर लिए, रस्सी कूद लीजिए, तो बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग है जो घर पे बैठे बैठे आप कर सकते हैं और उससे आप अच्छे से मतलब हेल्दी रह सकते हैं। और मेंटल हेल्थ की बात ही प्रधानमंत्री जी ने कही थी, तो आपको क्या लगता है खिलाड़ी हो या एक लेमैन भी हो तो उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है अपनी वो फिटनेस रखे? बिल्कुल, जब आप अच्छा खाएंगे, अच्छे सेहत रहेगी तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और दिमाग जब मेंटल हम फिट रहेंगे तो, और जो जैसे रेसलिंग में बताऊँ मैं आपको, रेसलिंग में हमें कुछ सेकंड का कुछ हिस्सा मिलता है, तो वो माइंड के ऊपर ही होता है हमें क्या टेक्निक लगानी है। तो वो हमें सोचने, जब माइंड फिट होगा तो हमें सोचने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। असीम, चीफ कोच हमारे साथ मौजूद है, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जितने भी जो आपके अंडर में जितने भी एथलीट्स हैं या आपके रेसलर्स हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कि फिटनेस उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट? देखो, स्पोर्ट्स का तो सबसे ज़रूरी फिटनेस ही है। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों पे ही ध्यान बराबर होना चाहिए। और जितनी हमारी फिजिकल क्वालिटी है, जिसमें स्पीड है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एंडोरेंस है, इनके ऊपर खास हमें ध्यान देना पड़ता है। और साथ साथ पहलवान का जो साइकोलॉजिकली है, उसका मेंटल लेवल है, उसका मोटिवेशन बना रहना चाहिए। वो उसका मन उचाट नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट से लगातार उसका मन लगा रहे ताकि दिल टूटे ना। हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि पहलवान कंटिन्यू जितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है उतना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। तो असीम, आपने देखा कि यहाँ पे भी जितने भी जो रेसलर्स हैं या जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनका मानना यह है कि जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा, और प्रधानमंत्री जी भी अपने संदेश में यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम बातों को हम तक पहुंचाने के लिए। और पटियाला और हरियाणा के बाद अब रुक करेंगे दक्षिण भारत का। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा है जो कि बेंगलुरु से इस वक्त मौजूद हैं। आयशा, आपका भी नमस्कार। और बेंगलुरु के लोग, चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो एक मंत्र दिया है पीएम ने कि जो आधे घंटे हर रोज, ये एक डोज है, फिटनेस का एक मंत्र है, और इस नए मंत्र को जो बेंगलुरु के लोग हैं वो किस तरह से आत्मसात करते आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बैंगलोर देखिए एक गार्डन सिटी है और यहाँ पर फिटनेस लोगों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। लेकिन मैं इस वक्त खड़ी हूँ बैंगलोर में साई सेंटर में, जहाँ पर यहाँ पर युवा खिलाड़ी हैं, मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम है जो तैयारी कर रही है ओलंपिक के लिए। और ये है चक दे इंडिया के स्टार्स जो अपने गोल्स की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं और बड़ी गौर से देख रहे थे। प्रधानमंत्री के साथ जो संवाद हुआ वो गौर से देख रहे थे। मेरे साथ सविता है, सविता गोलकीपर है वुमेन्स टीम की। बात करते हैं सविता से। सविता, क्या लगता है प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इंटरेक्ट किया और जिस तरह से कई लोगों ने अपने फिटनेस मंत्र शेयर किया, आप गोलकीपर है तो फिटनेस के गोल्स तो आप लेकर ही आती हैं अच्छे गोल्स बनाने के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है फिट इंडिया मूवमेंट, काफ़ी अच्छी बात है। और आज की लाइफ में मुझे लगता है हेल्थी लाइफ सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए फिटनेस एक बहुत बड़ा रोल रखता है उसमें, क्योंकि फिटनेस हमें कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली दोनों में ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सबसे अच्छी बात जो है कि इसमें स्पोर्ट्स पर्सन को तो उस चीज़ की वैल्यू पता है कि फिटनेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बट नॉन स्पोर्ट्स पर्सन भी इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जी, तो सविता के अलावा यहाँ पर हमारे साथ है मेंस हॉकी टीम के कैप्टन। आपको क्या लगा ये जो संवाद हुआ और फिट इंडिया मूवमेंट है, और आप जनरेशन युवा पीढ़ी हैं जो इंस्पायर करते हैं लोगों को, तो इससे क्या सबक मिलती है, क्या आप टेक अवे है? जैसे कि सभी को पता, हॉकी में फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जो नॉन स्पोर्ट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जो फिटनेस है वो अपनी नॉर्मल रूटीन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आप काफ़ी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो आपका जो लेवल है और जो माइंड सेट है वो एक फोकस की तरफ रहता है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नॉन स्पोर्ट्स हैं उनको भी हमेशा रूटीन डेली, जैसे मोदी साहब ने बोला है कि आधा घंटा डेली में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप आधा घंटा निकाल सकते हो अपनी लाइफ का तो आप डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करें और अपनी बॉडी को फिट रखें। तो आप क्या कहेंगे? जी, यही कि ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है पीएम सर के द्वारा, और यही है कि जैसे कि सबने बोला कि मेंटल और हमें जो फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि हमारा अगर शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तभी हम अपने विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को उसके लिए दिन में अपनी डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा जिससे हम स्वस्थ रहें।
तो एक संदेश है, एक मैसेज है, और ये तमाम युवा पीढ़ी, ये जो प्लेयर्स हैं वो भी इस मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं कि हर रोज आधा घंटा कम से कम अगर हम फिटनेस के लिए निकालें तो जाहिर है फिट इंडिया का जो नारा है, जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसमें जरूर सबके लिए एक कामयाबी मिल सकती है। और जाहिर सी बात है हमने भी इसमें से बहुत सारे गुर निकाले हैं, क्योंकि काफी सारे लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े थे इस पूरे संवाद में। तो जाहिर है ये फिटनेस डायलॉग कई लोगों को एक नया संदेश दिया है, दूर दूर तक एक मैसेज पहुंचा है। बिल्कुल, और जब प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसका बहुत ही दूर तक इम्पैक्ट पड़ता है, और जो लोग हैं 135 करोड़ की जो आबादी है भारत की, वो हर कोई आज इस बात को समझ रहा होगा, जान रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करेंगे उत्तर पूर्व का, हमारे साथ हमारे सहयोगी गुवाहाटी से मौजूद हैं कमल बोरा। कमल, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि आपके पीछे भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से मेरे ख्याल से खिलाड़ी बैठे होंगे, उनका क्या कुछ कहना है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ जो मेंटल फिटनेस है, मानसिक तौर पे भी आप स्वस्थ रहें, वो भी कितना जरूरी आपके पीछे जो लोग बैठे वो मानते हैं इसे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, जैसे देखिए प्रधानमंत्री जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, जो भी मूवमेंट छेड़ते हैं, उसको लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर एक इम्पोर्टेंट इशू पे ही बात करते हैं। वो चाहे फिट इंडिया की बात हो, वो चाहे साफ सफाई की बात हो, हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे उनका नज़र रहता है, उनके उस चीज़ पे वो ध्यान देते हैं, और लोगों की मन को आकर्षित करने का भी उनका एक अलग सा क्षमता है। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट जो ये इनिशिएटिव है, इनको असम में फिलहाल किस तरीके से लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लोग किस तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ काफी सारे क्लब्स के यहाँ पे मेंबर्स मौजूद है, जो अपने अपने एरिया में स्पोर्ट्स के जरिए फिट इंडिया मूवमेंट को कैसे चला रहे हैं, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे बात करने की जानना चाहूंगा, आप किस तरीके से फिट इंडिया मूवमेंट को अपने एरिया में किस तरीके से काम कर रहे हैं, बताइए। नमस्कार सर, मैं कामरूप मेट्रो असम से NYKS के अंतर्गत आने वाला क्लब का, राइजिंग सन क्लब का सेक्रेटरी हूँ। तो मैं मतलब कहना चाहूँगा कि हमने सर बहुत सारे काम किए हैं ऐसे, जो NYKS के माध्यम से सर हमने अपने गाँव पर सर प्रोग्राम सब इम्प्लीमेंट किया है, जो कि स्पोर्ट्स के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को हमने आयोजन किया है, जो कि सर जिसमें हमने महिला हो, गांव के बुजुर्ग हो, बच्चे हो, विभिन्न प्रकार के लोगों को हमने बुलाकर वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, और हमको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिला, और उन्होंने सबने वहां पे आके अपना पार्टिसिपेट किया। तो इसके माध्यम से सर हम अपने समाज को सर आगे ले जा सकते हैं। और जो ये फिट इंडिया मूवमेंट है, इसके लिए सर हमारे NYKS के माध्यम से हमको स्पोर्ट्स का सर सामग्री मिला था, जिसके कारण हम गाँव वालों को वो सामग्री लाकर उनके बीच उनको खिलाकर उनको मतलब रोज आकर्षित कर पाए। सर इसके लिए मैं NYKS को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो हमें प्रत्येक वर्ष स्पोर्ट्स का जो सामग्री हमें प्रदान करते हैं, इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और हमने एक दौड़ भी एक आरंभ किया था, जो कि हम लोग गांव के 10-12 लोग मिल जाते थे। कितना जरूरी है ये जो मूवमेंट है, कितना जरूरी है लोगों के लिए, क्यों जरूरी लगता है, मन की मतलब मानसिक शक्ति, मतलब जो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए कितना जरूरी मानते हैं आप? ये मैं बहुत जरूरी मानता हूँ, क्योंकि मतलब लोगों को मतलब मन के शरीर के साथ साथ दिमाग को भी तंदुरुस्त रखना सर आवश्यकता होता है, क्योंकि हमेशा मतलब तन मन धन से लोग अगर काम करे तो ही वो काम सफल होता सकता है। और सर लोग करने से पहले ही डर जाते हैं कि मतलब सोचते हैं कि मैं करूंगा तो नहीं होगा। मैं इसके लिए एक चीज कहना चाहता हूँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें कोशिश करना चाहिए, फिट रहना चाहिए और देश को भी फिट बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे एक महिला भी है जो अपने फिट इंडिया मूवमेंट को अपने एरिया में किस तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंस्पिरेशन लोगों को मिलेगा इनका बात सुन के। तो आप किस तरीके से क्या क्या काम कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट को आगे ले जाने? जी सर, हमारे जो समाज कल्याण महिला मंडल है उसके अंतर्गत जितनी भी महिला है हम सब लोगों को इंक्लूड किया है। जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन के दौरान जो इतना भी हम लोग को सामग्री मिला है, सब लोगों को हम लोगों ने इंस्पायर किया, बताया गया है, तो अकॉर्डिंगली हम मतलब कर रहे हैं वही सब। एक महिला मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है, कैसे मेडिटेशन करना है, वॉक करना है, साइकिलिंग, जितना भी फिजिकल एक्सरसाइज है हम सबको बताते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये लोग फिट इंडिया मूवमेंट को एक बहुत सीरियसली लेके अपने अपने जगहों में NYK के जरिए जो भी सपोर्ट मिला है, ये सपोर्ट के जरिए जो ये फिट इंडिया मूवमेंट को आगे ले जाने की जो कोशिश है, ये काफी सराहनीय है। मैं और एक व्यक्ति से जानने की कोशिश करूंगा, वो किस तरीके से काम कर रहा है ये मुहिम को आगे ले जाने के लिए।
सर हमने बहुत सारे काम किया फिटनेस के ऊपर। हम मॉर्निंग जो योगासन कराते हैं 40-50 मिनट जो भी हो सके, उसके बाद हम साइकिलिंग कराते हैं, मॉर्निंग रनिंग कराते हैं, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम कराते हैं जिससे हम लोग फिट रहे, हेल्दी रहे। और हम हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ता है, उसके लिए हेल्दी खाना चाहिए। और उसके बाद हम बहुत प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो आप लोगों को क्या कैसा अनुप्रेरणा मिलता है, ये थोड़ा बता दीजिए। हम बहुत अनुप्रेरित होते हैं सर से, मोदी सर से। और जो उन्होंने बोला कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग रहेगा तो काम में जो आपको कंसंट्रेशन देना पड़ता है, तो ऐसे आपको फिट रहना जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल जैसे असीम जी आप देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत एंथुसियास्टिकली ये इशू को लिया है, अपने अपने जगह में काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे अगर इनिशिएटिव असम के हर एक जगह में अगर दिखने को मिलेगा तो आने वाले दिनों में जरूर सब लोग फिट रहेंगे और इसके साथ ही विकास की जो गति है, गति में भी आगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इन तमाम ताजा अपडेट्स को गुवाहाटी से हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर से रुक करते हैं पंजाब का, और पंजाब से हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक मर्तोलिया वहां के कपूरथला से इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक नमस्कार, और आप कपूरथला में इस वक्त मौजूद हैं, और क्या कुछ बातें, क्या कुछ रिएक्शंस, क्या कुछ प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि फिट है तभी इंडिया हिट है, और जो एक मंत्रा दिया उन्होंने कि फिटनेस की डोज आधे घंटे हर रोज, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको वहां से मिल पाती हैं? देखिए असीम, मैं कपूरथला के एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर हूँ। रेल कोच फैक्ट्री, यहाँ पर कोचेस का निर्माण किया जाता है। और अगर हम भारतीय खेल में रेलवे की योगदान की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम होगा कि जो सुशील कुमार है, जिन्होंने बैक टू बैक 2 मेडल जीते ओलंपिक में, उनका ताल्लुक भी रेलवे से ही था। और इस वक्त मेरे साथ कुछ रेलवे के कर्मचारी हैं जो पहले स्पोर्ट्स खेलते थे, बाद में रेलवे में आए और फिर रेलवे की नौकरी की। तो आज जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है, किस तरह से उनको इम्पैक्ट किया और किस तरह से वो प्रधानमंत्री की बात को आत्मसात करेंगे, इसके लिए आइए उनसे कुछ रिएक्शन जान लेते हैं। सर आप बताइए, जो प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही तो कितना महत्वपूर्ण है फिटनेस आपकी सेहत के लिए और बाकी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए? निश्चित ही हमारा ये सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, उस तरह से उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इतना समय निकाल के हमें फिटनेस के बारे में इतनी सीख दी। बहुत ही बड़े बड़े लोगों से हमको प्रेरणा कहानियाँ बताई, और निश्चित ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिटनेस। और कपूरथला जैसे आपने कहा है कि ऐतिहासिक जगह है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आरसीएफ कपूरथला ने इतने खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ की मिट्टी में एक जुनून है कि खेलना है, फिट रहना है। और इसीलिए हमारे यहाँ आप देखेंगे प्रधानमंत्री के इस मुलाकात की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे से लेकर 80 साल तक के लोग फिटनेस के लिए बड़े प्रेरित हो गए हैं। देखिए असीम, हमारे साथ वॉलीबॉल में द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं जो पहले नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते थे। आइए उनसे भी बात करते हैं। सर किस तरह से देखते हैं आज जो प्रधानमंत्री ने पहली वर्षगांठ पर बात की है, संबोधित किया है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा पूरी जनता को? देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो ये फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया है, ये पूरे भारत देश के नागरिकों में फिटनेस के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छा अभियान है। और इसका इम्पैक्ट भी आरसीएफ पे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। यहाँ पर हजारों लोग, यहाँ का इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, पीसफुल है, ग्रीनरी है, अच्छी लंबी चौड़ी सड़कें हैं देखने के लिए, स्टेडियम्स वगैरह सब चीज़ें, तो सब लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और हमने यहाँ पर इसी कार्यक्रम के तहत एक छोटे बच्चों से लेकर इंटरनेशनल खिलाड़ियों, अलग अलग गेम्स के सबका एक कंबाइंड फिटनेस कैंप लगाया है जो अभी चल रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा वो। तो उसका भी सभी लोगों को बहुत अवेयरनेस करने के लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है, और यही एक लंबे समय में जाकर इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो असीम, देखा आपने कि यहाँ पर जितने भी लोग थे, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनमें बड़ी जागरूकता है फिटनेस को लेकर। जिस तरह से पिछले 1 साल से फिटनेस का जो एक मुहिम चला है सरकार द्वारा, उसको लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और लोग समझ रहे हैं फिटनेस के महत्व को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कपूरथला से हम तक पहुँचाने के। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा आज कि ये एक मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन गया है। हर कोई फिटनेस के जरिए पॉजिटिव जो एक एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1558 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 3 अलग-अलग श्रेणियों में 42 विजेताओं को दिया गया। ये श्रेणियां हैं विश्वविद्यालय, +2 परिषद, एनएसएस इकाइयां और उनके कार्यक्रम अधिकारी और एनएसएस स्वयंसेवक। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में एनएसएस को बढ़ावा देने के मकसद से स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान को पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष इन पुरस्कारों को प्रदान करता है। वर्तमान में एनएसएस के पूरे देश में फैले हुए लगभग 40 लाख स्वयंसेवक हैं। एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे साल 1969 में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के जरिए युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करना है। एनएसएस का वैचारिक नीति महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वयंसेवकों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। और अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सेवा योजना के मकसद के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मकसद है सेवा के जरिए स्वयंसेवकों का चरित्र निर्माण। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है सेवा के माध्यम से शिक्षा। सेवा के द्वारा युवा स्वयंसेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण अंग है। इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू, यानी मैं नहीं बल्कि आप। इसका भाव है अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक है अशोक चक्र, जो स्वयं सेवकों को 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सेवा कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि एनएसएस के स्वयंसेवकों ने क्वारंटीन के दौरान जरूरतमंद लोगों तक खाने पीने की सामग्री और अन्य जरूरी चीजें भी पहुंचाने में मदद की। कोविड-19 के महामारी ने संपूर्ण विश्व को गंभीर विपदा में डाल दिया है। इस विपदा के अनेक आयाम हैं। इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध संघर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के प्रयोग के लिए जागरूक बनाया है। क्वारंटीन के दौरान लोगों तक खाद्य सामग्री एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं पहुंचाने में योगदान दिया है। इन युवाओं ने कोविड-19 के कारणों और उसकी रोकथाम के संबंध में जानकारी का प्रचार प्रसार करने में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की है। और इस समारोह में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। इस मौके पर किरेन रिजिजू ने युवा स्वयंसेवकों को देश का आने वाला कल बताया। उन्होंने कहा कि युवा पुरस्कार विजेता आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयं सेवकों ने महामारी की रोकथाम के संबंध में अनुकरणीय सेवा प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है कि भारत में स्वयं सेवकों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। उनका यह भी मानना है कि हमारे युवा स्वयं सेवकों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये युवा अपनी प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि और तकनीकी कुशलता के बल पर हर प्रकार के आपदा से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम बन सके। और अब अर्थ जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। और हमारे सहयोगी अजय स्टूडियो पहुंच चुके हैं। अजय नमस्कार।
धन्यवाद असीम। व्यापार प्राइम यानी आपके फायदे की खबरें। आज शुरुआत करते हैं बाजारों से। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में इस वक्त भी भारी बिकवाली का दौर है। बीएसई 811 अंक नीचे 36,857 पर और निफ्टी 230 अंक नीचे 10,901 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट बजाज फाइनेंस के शेयर्स में देखी गई। 5% से नीचे कारोबार करता हुआ शेयर नजर आया। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स के शेयरों में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बढ़ने वाले शेयर्स में भारतीय इन्फ्राटेल 2% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार में आज ऑटो, मेटल्स, बैंक और रियल्टी शेयरों में भारी बिकवाली है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 3% की गिरावट है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से लगातार बाजारों में गिरावट गहरा रही है। और भारतीय रिजर्व बैंक आज खुले बाजार परिचालन के तहत 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय बैंक 2026, 2029 और 2031 के दीर्घकाल में परिपक्व होने वाली जो बॉन्ड्स हैं उनकी खरीदारी करेगा। मार्च से रिजर्व बैंक ने खुले बाजार में कई बार सरकारी बॉन्ड्स की खरीदारी की है और बिक्री का काम किया है। ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं इसे। और इस ऑपरेशन के तहत इसका जो लक्ष्य है वो बाजार में बॉन्ड पर रिटर्न यानी यील्ड को संभालना है, जिससे भविष्य में कर्ज और भी सस्ता होगा। रिजर्व बैंक इस कदम के जरिए अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहता है। इस वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक रिजर्व बैंक ने खुले बाजार के तहत अर्थव्यवस्था में 1.24 ट्रिलियन रुपए डाले। एक और फायदे की खबर, सोना और चांदी के साथ शेयर बाजार में जिस तरह से गिरावट देखी गई। सोना प्रति 10 ग्राम 2,500 रुपये सस्ता हुआ। चांदी भी इसी तरह से 3% टूटी, 56,710 का स्तर। स्पॉट गोल्ड 0.3% गिरा। वैश्विक बाजार में $1,858 का स्तर दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स लगातार अपनी प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में 8 हफ्ते के टॉप के करीब है। यूरोजोन इकोनॉमिक गतिविधियां इस समय स्थिर हैं और उधर चांदी में भी गिरावट देखी गई, जो कि 2 महीने के अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। आपको हमने बताया था कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 48,000 का लेवल आ सकता है जब आप सोना खरीदना चाहें, लेकिन अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि और भी गिरावट गहरा सकती है। 45,000 का एक नया स्तर लोगों ने कहा है सपोर्ट के लिए। तो फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया अजय इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को धन्यवाद जाने के लिए। और अब बात लाइफ प्राइम की। और लाइफ प्राइम में आज हम खबर आपको दिखाएंगे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में महिलाओं के फिटनेस के लिए जिम की बात करना, विश्वास करना इस पर काफी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। यहाँ के दक्षिणी प्रांत कंधार में महिलाओं के लिए फिटनेस सेंटर की शुरुआत की गई है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर आवाज उठाने वाली कार्यकर्ता मरियम दुर्रानी ने पिछले साल महिलाओं के लिए जिम खोलने की पेशकश की थी। सार्वजनिक तौर पर हमेशा बुर्का में रहने वाली दुर्रानी महिलाओं के लिए एक रेडियो स्टेशन का संचालन करती हैं। 2012 में उन्होंने मिशेल ओबामा द्वारा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का सम्मान हासिल किया था। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।